हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस पीवाईक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 एंड 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। चैप्टर 7 और 8 दोनों ही लाइफ प्रोसेस है। तो चैप्टर 7 में जहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को, वहीं पे चैप्टर 8 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो दोनों ही लाइफ प्रोसेस का ही है, तो दोनों को एक साथ हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। पहले देखते हैं कि चैप्टर 7 से 2022 में क्या क्वेश्चन आए। यहाँ पे दिख रहा है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ 2 वस्कुलर टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो प्लांट्स में 2 वस्कुलर टिश्यूज याद रखना हमेशा, ये वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है। तो इनके नेम्स पूछा है तो आप लिख दिए जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद आपको बोला है वन वन फंक्शन ऑफ ईच, और इतना सिंपल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो एक एक फंक्शन और इनको याद कर लेना है आपको। तो फर्स्ट फंक्शन जाइलम का क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में लेकर के जाता है वाटर और मिनरल्स को, क्योंकि रूट से तो वाटर एंड मिनरल्स ही एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ अब ये जो प्लांट्स हैं वो ऑब्वियसली इसका यूज़ करके फूड तो बनाएंगे, तो ये जो फूड बना है इनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो फूड जो इनका बन गया है उसको वो लेकर के जाएगा प्लांट्स के जो लीव्स में बना है वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। ये हो गया फ्लोएम का और ये जाइलम का काम। 4 मार्क्स का ईजी सा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनका 2 ही डिफरेंस पूछा है, ऑब्वियसली 2 मार्क्स का ये बनता। और नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है डिस्क्राइबिंग द 4 पार्ट्स ऑफ द हार्ट, वो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनेगा। ओवरऑल टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन रहा है। नाउ ये जो आपका रेस्पिरेशन का डिफरेंस है ना, ये 2018 में आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। और सेम वैसे ही ये जो डायग्राम है पार्ट्स ऑफ हार्ट का, ये 2010 में आया था, फिर रिपीट हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ हार्ट अब देख रहे हो ना, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सारा है। तो हार्ट जो है वो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन वाले पार्ट से एक डायग्राम आ गया। आगे आप देखोगे कि एक्सक्रीशन वाले पार्ट से भी डायग्राम है, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट से भी डायग्राम है, न्यूट्रिशन वाले पार्ट से भी डायग्राम है। तो सब में से डायग्राम्स हैं, आपको उन चीज़ों को देखना है। फिलहाल इनको डील करते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले एक स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख दी हूँ, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को भी डिफरेंस वाला जो कॉलम है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो वहाँ पे बोला है कि प्रेजेंस और एब्सेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एब्सेंस में जो हो रहा है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो नीचे दिया हुआ है। पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया इन दोनों के बीच का 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देन हार्ट का डायग्राम पूछा था, लेबल डायग्राम, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा लेबलिंग किया हुआ है, आपको एटलीस्ट यहाँ से इतना याद कर लेना, जैसे इतने 8 9 पार्ट्स हो जा रहे हैं ना, तो आप बहुत इजी सा भी है, आप पूरा याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है तो आप ट्राई करना कि कम से कम 5 6 पॉइंट्स आप लेबल कर पाओ यहाँ पे। अब देखो इजी तो है, लेफ्ट एंड राइट तो आपको दिख ही रहा है। तो लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स, देन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हो जाएगा। देन इन दोनों को सेपरेट करता हुआ ये बीच में जो सेक्शन बन रहा है ये होता है सेप्टम। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज और वीन्स, और उसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ये ब्लड जाता है बाकी पार्ट्स में बॉडी के, ये 2 जगह से। तो ये नहीं याद हो रहा तो पल्मोनरी आर्टरी और वीन्स को करना, और बीच में जो ये बच रहा है वो अयोटा है। तो ये इतने पार्ट्स हो गए हार्ट के। देन उसके बाद में आपसे 2023 में आया है क्वेश्चन, विलाई का डेफिनेशन और एनर्जी करेंसी क्या होता है ये पूछा है। और ऑब्वियसली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो तीनों सेट में अलग अलग होंगे, तो अलग अलग दिया है। तो पहले विलाई का ही डेफिनेशन देख लेते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये हो गया विलाई। देन एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी को बोला जाता है। तो एटीपी यानी कि एडिनोसिन, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो इन्हीं सेल्स में स्टोर्ड रहता है। देन आपसे पूछा है डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहाँ से?
तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स के लोअर कंसेंट्रेशन तक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव होते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव होता है। तो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आप अगर फ्लिप करते हो तो याद रखना कि किसका कंसेंट्रेशन आप दे रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में इसका डेफिनेशन लिख रहे हो। देन उसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन। अब आर्टरी और वीन का डिफरेंस तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का है, पूछा भी है 4 डिफरेंस। मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दी हूँ, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स जो आपको ईजी लगे आप याद कर सकते हो, क्योंकि 4 से ज़्यादा वैसे नहीं ही आएगा। तो आर्टरीज जो है वो कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज़, और वीन जो है वो कैरी करते हैं टिश्यू से हार्ट। याद रखना कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, और वीन जो है वो हार्ट के अंदर लेकर के आता है। देन आर्टरीज जो हैं उसमें ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है, इसलिए वहाँ पे जर्क मिलेगा। और वहीं पे वीन्स जो है उसमें लो प्रेशर में फ्लो होता है, तो स्लोली यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जर्क्स नहीं कॉज होंगे। देन आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक और इलास्टिक होता है, और वही वीन्स का इनके कंपैरिजन में थिन और लेस इलास्टिक है। देन आर्टरीज जो है वो बॉडी में डीप इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, और वीन्स जो है वो अपर सरफेस पे होते हैं, जो कि हम लोग को नज़र आता है, जिसको आप नस बोलते हो, वो वीन्स हैं। देन आर्टरीज जो हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद, लेकिन वीन्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद भी उसमें ब्लड जो है वो बचा रहता है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन्स। देन उसके बाद आपसे पूछा था डिफाइन द फॉलोइंग एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच, वही जाइलम और फ्लोएम। तो डेफिनेशन और फंक्शन, तो स्टार्टिंग में फंक्शन तो देख ही लिए थे। अब यहाँ से अगर इस आंसर को याद करोगे तो हर टाइप से बन जाएगा। जैसे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे इसको पूछा था, तो उसमें आउट ऑफ 4 मार्क्स का ये था, और इसके साथ में 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंबाइन किया हुआ था। और वो क्वेश्चन देखो, जब अभी आपका साइंस का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो पूरा 6 मार्क्स इसी लेसन से आ जाता है, किसी एक पर्टिकुलर लेसन से। और अगर उसके अलावा और में क्वेश्चन दिया है तो वो भी उसी लेसन से ही आता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो हो सकता है 4 मार्क्स का इस लेसन से पूछा है तो 2 मार्क्स किसी और लेसन से पूछ दे, या 3 मार्क्स अलग अलग लेसन से पूछ दे, और फिर और में भी अलग लेसन का क्वेश्चन दे देता है। तो इसलिए साइंस का तरीका थोड़ा सा अलग है, एसएसटी थोड़ा सिंपल पड़ जाता है इस मामले में। नाउ जाइलम का डेफिनेशन, तो ये एक वास्कुलर टिश्यू है प्लांट्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और इसका फंक्शन क्या हो गया, तो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन वाटर्स एंड मिनरल्स का। फ्लोएम क्या है, तो वो भी एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसमें इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि लीव्स में जो फूड बना था उसको वो डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के गया, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसका हो जाएगा। देन आते हैं 2024 के क्वेश्चंस में, तो यहाँ से फिर वही 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपके। तो पहला है व्हाट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो थिन बलून लाइक एयर सैक्स होते हैं, जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। देन आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का आया है। तो आर्टिफिशियल डायलिसिस जो है वो एक मेडिकल प्रोसेस है, जो कि वेस्ट टॉक्सिन्स और एक्सेसिव फ्लूइड्स जो भी बॉडी में बनते हैं उन सबको रिमूव करने के काम आता है, जब आपका जो किडनी है वो फेल हो जा रहा है इन्हीं फंक्शंस को करने के लिए। यानी कि एग्जैक्टली ये क्या है, किडनी जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है ना, उसका मिमिक है, मतलब कि उस चीज़ को ये सेम वही काम को ये करता है आर्टिफिशियली ना। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस जो है वो रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो मसल्स, जो कि हेल्प करते हैं कि हम लोग जो भी फूड या फिर लिक्विड ले रहे हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पास हो पाए। नेक्स्ट आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आया है, तो 4 पॉइंट्स सफिशिएंट है, पूछा भी 4 पॉइंट्स है, लेकिन 5 पॉइंट्स यहाँ पे भी मैं लिखी हूँ, आप जो इजी लग रहा है वो कोई भी 4 यहाँ से आप पिक कर सकते हो। पहला है ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है वो सेल के बाहर होता है, और रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है। ब्रीदिंग जो है इस प्रोसेस में एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आता है। रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे फूड मटेरियल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है। ब्रीदिंग में एंजाइम्स का कोई भी ज़रूरत नहीं है, और रेस्पिरेशन में एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनके।
नेक्स्ट आपसे लेवल डायग्राम पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो जाएगा। हमेशा डायग्राम के नीचे उसका नेम लिखा जाता है। ये पीडीएफ बनाने में नीचे आ गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के जस्ट नीचे ये यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और ये उसका डायग्राम हो गया। उसके अलावा आपसे पूछा है ब्लड क्या है, और ब्लड कॉर्पसेल्स के कोई भी 2 ब्लड कॉर्पसेल्स के नेम लिखने हैं। 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। तो डायग्राम आपका 4 मार्क्स, ब्लड का डेफिनेशन 1 मार्क्स, और ब्लड कॉर्पसेल्स के नेम्स लिखेंगे वो 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। डायग्राम तो यहाँ से आप बना लोगे। इसके अलावा ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द बॉडी। और नेम ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बोलते हैं जिनको, और वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं जिनको। तो ये हो गया आपके चैप्टर 7 का। अब चैप्टर 7 से इतने के अलावा आप स्टोमेटा का डायग्राम देख लेना, आरएच फैक्टर क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेना, हीमोग्लोबिन के फंक्शंस देख लेना। अब और क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट तो बना लिए, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम नहीं आया है अभी तक, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आप इस बार प्रिपेयर करके जाना। अब ब्लड क्या है और उसके कंपोनेंट्स तो आप देख रहे हो, तो इन कंपोनेंट्स को डिटेल में थोड़ा सा इनके फंक्शंस के साथ याद करना। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो डायग्राम के साथ एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपके बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और डबल सर्कुलेशन ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आपके हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार पंप होता है ना, तो ये डबल सर्कुलेशन वाला जो प्रोसेस है जो कि मैं लेसन्स के एक्सप्लेनेशन में पढ़ाई थी, इस प्रोसेस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अलावा ये जितने टॉपिक्स मैं अभी बताई हूँ इनका ज़रूर प्रिपरेशन करना, तो चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 7 का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। देन चैप्टर 8 में आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे भी आपको नीट और क्लीन डायग्राम बोला था नर्व सेल का, और कोई भी 4 पार्ट्स को लेबल करना है। तो ये डायग्राम है और यहाँ पे सारे ही पार्ट्स लेबल्ड है, आप कोई भी 4 पार्ट्स यहाँ से याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें से 4 मार्क्स का ये आया था, 2 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन आया है दूसरे लेसन से मतलब। तो ये हो गया नर्व का डायग्राम, आप इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है और बाद में भी आया है। 22 में तो यही एक आया 4 मार्क्स। 23 में आते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है 2 प्लांट हार्मोन्स और उनके 1 फंक्शन। पूछा 2 है, आप मेरे साइड से आप कम से कम 4 प्लांट्स हार्मोन जो है वो याद करोगे। प्लांट हार्मोन्स में कोई भी 4 हार्मोन्स याद करोगे और उनके 1-2 फंक्शंस याद करना। तो यहाँ पे मैं 2 जो पूछा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, ये 2 हार्मोन्स के नेम हो गए। उसके बाद 1-1 फंक्शन, तो ऑक्सीन का काम होता है, ये ग्रोथ हार्मोन है। जो भी ग्रोथ होता है वो इसकी वजह से, तो ग्रोथ को इंक्रीज करता है और सेल एलोंगेशन का ये काम करता है। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन का काम करता है। इसके अलावा आपसे पूछा है डिफाइन करना है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस, तो 2023 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये जो प्लांट हार्मोन है ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है 2019 का 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चंस आपके दिख रहे हैं ना, देखो 2 हार्मोन्स के नेम लिखोगे 2 मार्क्स मिलेगा, एक एक फंक्शन लिखोगे 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 4 मार्क्स का इतना छोटा सा आपका ये आंसर बनता है। 1 मार्क्स रिफ्लेक्स एक्शन का है और 1 मार्क्स वॉलेंट्री एक्शन का है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी के ऐसे होते हैं ना जो इमीडिएट रहते हैं, जहाँ पे ब्रेन के प्रोसेसिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इन रिस्पॉन्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हमारे आइज़ का ब्लिंक होना, ड्रिंकिंग हो गया, ये ब्लिंकिंग होगा ना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ये सब अपने आप होता है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री एक्शंस, तो वो सारे एक्शंस जो कि ब्रेन के कंट्रोल के अंडर रहते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई डेंजरस सिचुएशन देखते हो तो अपने आप भाग जाते हो वहाँ से, तो ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में है ये भागना, तो ये हो गया वॉलेंट्री एक्शन। देन उसके बाद आपसे पूछा है राइट नेम्स ऑफ 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन एंड 1 फंक्शन ऑफ ईच। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 6 में से 2 मार्क्स में ये पूछा था और 4 मार्क्स दूसरा आया होगा। तो कोई भी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके 1 फंक्शन, यहाँ पे तो 2 पूछा है लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं उनके नेम्स याद करने हैं एंड सबके 2-2 फंक्शंस। तो क्योंकि अलग-अलग से भी आता है, आपको आगे क्वेश्चन दिखेगा। तो कोई भी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैं लिखी हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ पे प्रेज़ेंट है वो भी याद करना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, सारे ही टिश्यूज़ का, बोन्स का, मतलब हमारे बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है ये। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ब्लड फ्लो जो होता है बॉडी में, इसका जो रेट है, मतलब किस स्पीड से ब्लड फ्लो होगा हमारे बॉडी में, इस चीज़ को कंट्रोल करता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पोजीशन और उनका फंक्शन आपको याद करना है। देन आते हैं 2024 में। यहाँ से आपको लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल, वही तो हम लोग देख लिए कि 22 में तो आया ही था, उसके अलावा 2017 में भी आया था। तो इम्पॉर्टेंट है नर्व सेल का डायग्राम। इसके अलावा फिर पूछा है व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड, वेयर इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड, कहाँ मिलता है, तो हमारे ब्रेन में मिलता है। और दो फंक्शन, तो यहाँ तो एक लिखे थे ग्रोथ, तो कंट्रोल करता है ग्रोथ को हमारे टिश्यूज़ एंड बोन्स का। दूसरा फंक्शन है ये बाकी सारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है तो ब्रेन तो कंट्रोल रूम है ही, तो वैसे ही एंडोक्रीन ग्लैंड्स का कंट्रोल रूम ये हो जाएगा। बाकी सबको भी ये कंट्रोल करता है, मतलब उनके हार्मोन्स कब रिलीज होंगे उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपके चैप्टर 8 के प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के। इसके अलावा आपको डेफिनेशन याद करना है बायोकैटलिस्ट का, और नर्व सेल जो है उसका फंक्शन याद करना है, और ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम याद करना है विद फंक्शंस। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम साथ में फंक्शन, और एंडोक्रीन ग्लैंड्स भी ये जो है इनका फंक्शन आपको याद करना है सबका। तो यहाँ से आपका चैप्टर 8 जो है वो भी कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 को कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। इस वाले PYQ सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।